करी के नौकरिया अवतार वाह करी के नौकरिया जाके नमदाता है जो वाह। नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। पर आप सभी देख रहे हैं प्रचलन स्टूडियो और आज का हमारे मेहमान संयोग सुमन जी हैं जो अभी सुर संग्राम जो पटना भागलपुर भोजपुरी में सुर संग्राम जो प्रोग्राम हुआ है उसमें यह गए हुए थे और यह एक गांव से बिलोंग करते हैं क्योंकि अक्सर आपको पता होगा जब सिंगिंग के क्षेत्र में लोग गांव से आते हैं तो गांव के लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है क्योंकि ये सब चीज़ लोग इसको मजाक भी में लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज का प्रोग्राम मेरा ख़ास रहने वाला है, सुर संग्राम कार्यक्रम जो आज मैं बिहार के संयोग सुमन जी जो दलसिंह सराय समस्तीपुर ज़िला में है वहाँ पर के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रचलन स्टूडियो पर और आज का हमारा प्रोग्राम सुर संगम प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। और आपका सफ़र कैसा रहा? सुर संग्राम में आप गए हुए थे 16 तारीख को, तो कैसा सफ़र रहा? सफर देखिए ठीक रहा, थोड़ा मतलब कि बहुत सारा परेशानी को झेलना पड़ा। जी, जी। टाइम से वहाँ पहुँचना पड़ता था, पहुँचे वहाँ पे। जैसे देखते हैं बड़े-बड़े रियलिटी शो होता है, तो उसमें अच्छे टैलेंटेड कलाकार को किनारा कर दिया जाता है। क्या उस प्रकार से सुर संगम में भी किया जाता है, ऐसा आपको लगता है क्या? जी था। अच्छा, हमारे साथ थे एक भैया थे, सुमित भैया। अच्छा। वो भी जो मतलब काफ़ी मेहनत करके गए थे वहाँ, जी, जी। उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बिना देर किए हुए मैं कहूँगा कि अगर जो ही आप गाते हैं वो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए कुछ हो जाए क्योंकि दर्शकों काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कैसा गाता है। मैं तो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ लेकिन वाक़ई में इस बंदे के पीछे क्या क्वालिटी है, सीधा मैं देरी करते हुए आपसे छोटा-सा प्रस्तुत रखने का कोशिश करूँगा। कीजिए सर। जी, मैंने वो जो ऑडिशन में गाया था वही गाना ना? कोई गाइए, कोई दिक्कत नहीं, दर्शकों को सुनाइए। राजा जी ब्लाउजों में करिया राजा जी, कुसुम रंग सरिया राजा जी, ब्लाउजों में करिया राजा जी, अवतार करके नौकरिया, अवतार करके नौकरिया, जाके कीन लिहा तू बजरिया, कुसुम रंग सरिया राजा जी, ब्लाउजों में करिया राजा जी, कुसुम रंग सरिया राजा जी, ब्लाउजों में करिया राजा जी। बहुत ही अच्छा। और और दर्शकों को थोड़ा 90 का कुछ झलक जो है 90 का झलक में बहुत सारे भी लोग होंगे क्योंकि भोजपुरी भी सुनने वाले हैं और 90 के दशक तो आजकल सभी लोग सुनते हैं चाहे वो किसी भी वर्ग में है, युवा वर्ग हैं, वृद्धावस्था में है, तब पर भी लोग दीवाने रहते हैं। कुछ ऐसा जो 90 के दशक के जो सिंगर हैं कुमार सानू, उदित नारायण, वो पंकज दास, अब पंकज उदास, तो ऐसा कुछ है तो सुनाइए दर्शकों को थोड़ा। उदित नारायण सर का जी का है जो भोजपुरी में सॉन्ग वो गाते हैं। जी, जी। ओढ़नी के रंग वाह! पियर, क्या बात! ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे की जैसे वाह, वाह! खेतवा में, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, वाह, वाह! लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। क्या बात है! वाक़ई में सॉन्ग सुनने के बाद आज आज के समय में एक और बात, आज के समय में लोग हाँ, जो सिंगिंग में आते हैं, तो वो किसी म्यूज़िशियन के चक्कर में उनका एक ही लक्ष्य रहता है, किसी तरह वायरल होना है। जैसे मैं मुख्य रूप से बात करता हूँ क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे गाने हैं भोजपुरी में, कुछ स्टार जो अपने ऊपर स्टार लगाते हैं
और जब उनका गाना आप सुनिएगा तो आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में वो चोली घंघरा इसके बाद उनके पीछे और कोई भी नहीं रहता। जैसे बंशीधर हो गया, अश्लील अश्लील का ये लोग परोस रहे हैं और सरकार भी इतनी बेवकूफ़ है जो इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। आज भी हमारे समाज में जब उसका गाना बज जाता है तो हमारे बहन, हमारी माता जो रहती है वो शर्म से झुक जाती है। उस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबका अपना-अपना सोच होता है। तब पर और भी ऐसा जो हो रहा है ना, लोग का भूत चढ़ा हुआ है स्टार के पीछे, ट्रैक पे गाना है, 2500 5000 देना है और किसी तरह कोई म्यूजिशियन रात में पढ़ा दिया, ट्रैक बता दिया और अभद्र गाना गाता है। उसके लिए क्या कहें? उसको किस नज़र से देखते हैं? इस पर ज़रा कोशिश करें कुछ। देखिए, क्या होता है कि आजकल का जो लोग होता है अपना पब्लिसिटी के लिए कुछ भी गा देता है। अच्छा। लेकिन उसको सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम गा रहे हैं, क्या हम उस अपने घर में सुना सकते हैं किसी को, या हमारी माँ-बहन किसी को सुना सकते हैं, तो वो चीज़ को देखते हुए उसको गाना अच्छा, चाहिए। आप जब शुरू किए होंगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ आया होगा ना कि नहीं, हमको भी वायरल होना है, हाँ? तो देखिए, ऐसा ख़्याल तो आता है ना, नकारात्मक और सकारात्मक सभी के मन में प्रश्न उठता है, हाँ? तो आपको ऐसा आया आया होगा तो फिर आप कैसे कंट्रोल किए उसको? देखिए 1-2 सॉन्ग था, मैंने गाया नहीं था, मतलब अच्छा। मैं पहले लिखता था। अच्छा, लिखता था, लिखने का शौकीन है। हाँ, मतलब गाना अच्छा, लिखते थे, उसके बाद अच्छा, मतलब कि 1-2 गाना था जो मतलब कि जो बल अश्लील नहीं था, जो कि मतलब थोड़ा मीडियम सॉन्ग करके था। हाँ। उसके बाद मैंने 1-2 जैसे भोजपुरी में कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं दर्शकों, जो लैंग्वेज को मुख्य रूप से जब बोला जाता है ना, हिंदी गाना को ही जब भोजपुरी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो आज के समय में लोग को लगता है अश्लील, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो भोजपुरी में लेना ही पड़ता है लोग को। क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के जो युवा हैं, जो वो सिंगिंग से चाहत रखते हैं या कई कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंगिंग नहीं करते हैं और वो उनका मन रहता है स्टार बन जाएँगे रात में, रातों-रात स्टार हो जाएँगे। क्या? मैंने भी एक सॉन्ग गाया था फिलहाल में ही, मतलब कुछ अच्छा, दिन पहले, अच्छा। एक मगही सॉन्ग था। अच्छा, मगही, मगही गाते हैं? सुनाइए दर्शकों को। मगही विलुप्त हो रहा है हमारे बिहार में। करो हो सभे फुसुर-फुसुर बात गड़बड़ लागो हो। क्या बात! करो हो सभे फुसुर-फुसुर बात गड़बड़ लागो हो। मैया गे करबौ नहीं बियाहवा छौरी अनपढ़ लागो हो। मैया गे करबौ नहीं बियाहवा छौरी अनपढ़ लागो हो। तो दर्शकों एक और बात मैं आपको बता दूँ, थोड़ा गाना सुन के आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन मगही का जो प्रचलन है, वो छौरी या इस वर्ड का इस यूज़ किया जाता है, तो इसको आप विशेष नहीं लीजिएगा, क्योंकि जब मगही भाषा के बारे में आप जानिएगा, तो इन सब वर्डों को यूज़ किया जाता है। किया क्या जाता सही है है, ना? हाँ। जैसे मगही की बात करें तो गया तरफ जब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ का जब आप जाइएगा, वहाँ जब स्टेशन पे जाइएगा तो ऐसा लोगों में वार्तालाप मिलेगा जो रेकार भाषा होता है, जी, हाँ। ठीक है? तो उसको ये अपना दे परफ़ॉर्म इन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो दिया। अच्छा, आपसे कोई अगर जुड़ना चाहे, ठीक है? तो किस कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे आपको सुन सकते हैं? कोई प्लेटफ़ॉर्म वगैरह भी काम करते हैं मेरा चैनल पे? यूट्यूब चैनल है, अच्छा, संजोग सुमन ऑफिशियल करके, जिसमें कि 2500 सब्सक्राइब करीब है। अच्छा, अच्छा। छोटा इन्होंने प्रयास किया है क्योंकि गाँव से हैं और गाँव से आप समझ रहे हैं और आपको जो वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया तो अगली बार क्या अगली बार और बेहतर करना है या नहीं करना है? मतलब कि रिजेक्ट हुआ उतना गम नहीं है। हाँ, लेकिन मुझको इस तरह ये हुआ कि साझ करके जाना है ना? हाँ, हाँ। मैंने मेहनत किया, उसके बाद रिजेक्ट हो गए, उसके बाद सोचे कि नहीं, इससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। उस मंज़िल तक पहुँचना है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो मंज़िल ज़रूर ही पहुँचेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सर आलोक सर बोले थे कि जो थोड़ा और मेहनत करिए। अच्छा, उन सब लोगों को जब आप टीवी पर देखते होंगे और उन लोगों के बीच में जब जजमेंट वो लोग कर रहे थे, तो कैसा उस समय फ़ील हो रहा था? मतलब उस समय ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, मैंने मतलब कि पहले टीवी में देखते थे उन लोगों हाँ, को। हाँ। आज जब हकीकत में देखे तो बड़ा हाँ। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने उन लोगों को देखा अपने जीवन में। अच्छा, डर भी लग रहा था मंच पे जैसे जाने के बाद बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन इतना हो जाता है जो बोल नहीं पाते हैं। हाँ, डर तो हाँ, था बहुत, हाँ। काफ़ी मतलब लेकिन डर-डर कहीं के। न कहीं इम्प्रूवमेंट आपने किया है और आगे मैं ऐसा कामना भी करता हूँ भगवान से कि ये सफल हों, जो जिस रास्ते पे ये चले हैं, वो रास्ता इनका बहुत से जल्द से जल्द मिले और अगली बार जब ये जाएँगे सुर संग्राम में तो ये सेलेक्ट होंगे। कहना चाहता हूँ इनके लिए कि कुछ दूसरे के लिए जो है कुछ यह दूसरे लोगों की अपेक्षा ये कुछ बेहतर करें
और बेहतर सिंगिंग में ही करें। एक इंग्लिश में कहावत है, बट ऑलवेज हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी कुछ ऐसा बेहतर कर जाइए जो हमारे समाज में आपको लोग एक अच्छे नज़र से देखें, ठीक है। और मैं इनसे ये भी कहूँगा कि अपने मेहनत को और साज को ऐसा आभूषण करते रहिए और अपने मकाम में आप सफल हों, ठीक है, यही मेरी कामना है। और मैं आपको इनसे परिचय करवाया। बता दूं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। प्रचलन स्टूडियो के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा था। हमारे बीच संयोग सुमन जी थे, जो अपने छोटी सी प्रतिभा को आपके बीच रखने का काम किया है। तो आपसे मैं विनम्र सा अपील करूंगा कि कम से कम इनके लिए, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इनके लिए, आपके भाई हैं ये, एक गरीब समाज से आते हैं, एक छोटे वर्ग से आते हैं, तो इनके लिए कम से कम वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें और इनके बारे में कुछ अपना राय लिख सकें। आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ यह प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।